बच्चों, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। इन फार्मूलों में सबसे पहले हम जो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट कब मिलता है हमें? व्हेन एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ 0 to 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिस्कस कर रहे हैं। निगेटिव वैल्यूज के लिए फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर निगेटिव वैल्यूज होंगी तो ये हमें मालूम है कि निगेटिव पुट करने पे निगेटिव आउटपुट आ जाएगा और हम उसको बिल्कुल उसी तरह कर लेंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, तो ये होता है। दूसरा कंडीशन इसमें है कि पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन कब है? जब एक्स वाई एलिमेंट ऑफ द 0 to 1 हो और कंडीशन हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो। यहां लेस देन 1 था, यहां पे स्मॉलर देन 1 है। तीसरा केस है इसमें कि इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये कब होता है? इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हम यूं डिस्कस करते हैं कि जब एक्स वाई की वैल्यूज 0 से 1 के बीच में है, यानी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया कि इन साइन इनवर्स एक्स जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है और साइन इनवर्स वाई जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो एंगल एक्यूट एंगल होंगे, यानी 0 से पाई के बीच में होंगे। तो यही कंडीशन इसमें बिल्कुल यही है कि अगर ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव है तो हमको यानी दो एक्यूट एंगल का सम हमें एक्यूट एंगल मिल रहा है। जैसे अगर हम देखें तो 30 डिग्री को और 10 डिग्री को ऐड करने पे हमें 40 डिग्री मिल जाएगा। जो एक्यूट एंगल को दो एक्यूट एंगल को ऐड करने पे हमें एक एक्यूट एंगल मिलता है। दूसरा केस ये है कि दो एक्यूट एंगल को ऐड करने पे ऑब्ट्यूज एंगल भी मिल सकता है। जैसे हमने 60 डिग्री को और 75 डिग्री को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाता है। बिल्कुल वही केस यहाँ पर भी है। और तीसरा केस हमें जानते हैं कि अगर दोनों एंगल्स का सम इक्वल हो, मतलब पाई बाई 2 भी हो सकता है। ये 3 केसेस हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रूफ के लिए कैसे करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम पहले इस कंडीशंस को डिस्कस करते हैं कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है तो क्या होता है। तो पहला इसमें हम देखते हैं कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है तो क्या होगा। अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि चूंकि x और y हमें मालूम है कि ये 0 से 1 के बीच में थे, तो अगर हम साइन इनवर्स x को हम अल्फा मानते हैं और साइन इनवर्स y को हम बीटा मानते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ये भी एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ये भी हो सकता है। तो अगर हम x की वैल्यू रखते हैं साइन ऑफ अल्फा और यहां से y की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी साइन ऑफ बीटा आएगी। हम इस रिजल्ट को इसमें पुट करते हैं तो हमको मिलता है साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा लेस देन 1। हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ बीटा लेस देन 2। फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस cos 2 अल्फा प्लस 1 माइनस cos 2 बीटा हमें यानी लेस देन 2 आ गया। तो 1 और 1 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 2 की लेस देन। तो रिजल्ट में हमको मिलता है माइनस cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा लेस देन
0 मिलता है हमको। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा लेस देन 0। अब cos c प्लस cos d का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो यहां पर हमको मिलता है cos अल्फा प्लस बीटा, और यहां मिलता है हमें cos अल्फा माइनस बीटा लेस देन 0। दिस इज द कंडीशन। अगर सॉरी यहां पर अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा ऐसे। अब आइए जरा डिस्कस करते हैं। अल्फा और बीटा चूंकि एक्यूट एंगल है तो उनका जो डिफरेंस होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, यानी पहले और चौथे क्वाड्रेंट में मिलेगा। अल्फा माइनस बीटा विल लाई बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है। पहले और चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सो दिस पोर्शन विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। अब इस रिजल्टेंट को, इस ओवरऑल चीज को, इनइक्वालिटी को हमें पॉजिटिव पाने के लिए इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कब होगा? अल्फा प्लस बीटा के चांसेस क्या है? अगर अल्फा बीटा एक्यूट है तो अल्फा प्लस बीटा में भी बिटवीन 0 टू पाई हो सकता है, लेकिन चूंकि हमको पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव रिजल्ट बनाना है, तो ये बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं एंटर करेगा। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा विल लाई बिटवीन 0 से π/2 के बीच में होगा, यानी पहले क्वाड्रेंट में होगा। ये हमारा कंडीशन है। अब आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूले को बहुत इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस एंड साइन बीटा। ये बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे देखा था x है, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है x, और cos बीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट √1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह cos अल्फा की वैल्यू, यहां पर हमको sin बीटा की वैल्यू y है तो ये y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऐसे। अब हम दोनों साइड में साइन इनवर्स अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ रहा है ऐसे। हमने देखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा हमें कहां मिला है? हमको मिला था 0 से π/2 के बीच में। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे। ये -π/2 और ये π/2 होता है। तो जब 0 से π/2 के बीच में है तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स, हमने देखा था कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? x होता है। यानी अगर पहले 0 से π/2 या -π/2 के बीच में है तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x होती है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये चूंकि अल्फा प्लस बीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में है 0 से π/2 के बीच में, इसलिए साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होगी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स x √ यहां पर हमें मिल जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे मिल जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक हमारा, यानी ये पहला हमने जो रिजल्ट था हमने प्रूव कर दिया। व्हेन कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा तो पहला ये रिजल्ट होगा हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू दिस वन इज दिस। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर हम देखें तो इट इज वेरी इजी, बिल्कुल इसी रिजल्ट के लिए फॉर सेकेंड रिजल्ट, सेकेंड पोर्शन के लिए इसके हम क्या करते हैं, इसमें इस रिजल्ट पोर्शन के लिए हम सेकेंड का कंडीशन लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और एक्स वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। बिल्कुल वही रिजल्ट है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा है। एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, वाई इक्वल टू साइन बीटा है, वो भी अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल्स हैं। फिर वही रिजल्ट आएगा, हम यहाँ पे पुट करेंगे, बिल्कुल इसको रिवर्स करते हुए ये ग्रेटर देन 1 हो गया। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन 2 हो गया, और बिल्कुल यही चीज है, ग्रेटर देन 2 हो गया ये रिजल्ट। और जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये जो आएगा ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और जब माइनस से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। यानी ये जो फाइनली हमको क्या मिलेगा रिजल्ट, माइनस ये लेस देन मिल जाएगा। अब आइए फिर वही देखते हैं यहाँ पे पहुंचने पर कि चूंकि अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल्स है तो उनका डिफरेंस जो है नेगेटिव एक्यूट होगा या पॉजिटिव एक्यूट होगा। तो यानी अल्फा माइनस बीटा विल बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चूंकि ओवरऑल रिजल्ट हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव होने के लिए चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अब अल्फा और बीटा क्या है, एक्यूट एंगल्स है, तो उन दोनों एक्यूट एंगल्स का जो टोटल सम आएगा वो लाई करेगा बिटवीन 0 से पाई के बीच में करेगा। लेकिन चूंकि हमको अल्फा प्लस बीटा कॉस के लिए चाहिए और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसलिए अल्फा बीटा आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना रख करके हम सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में हम रखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब हो गया कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है दैट विल लाई बिटवीन π/2 टू पाई के बीच में पड़ेगी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगी। अब आइए देखते हैं, फिर वही चीज है, प्रूव करने का तरीका यही है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम बिल्कुल फार्मूला लिखेंगे और साइन अल्फा की जगह एक्स और ये लिख के करते हुए बिल्कुल इसी प्रोसेस में आएंगे। लेकिन अब यहां पे देखना है कि हमारा जो पार्ट पोर्शन है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा लाई कर रहा है किसके बीच में, π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां पर आप ये देखिए फार्मूला है पाई, और हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स पाई इसके π/2 से लेके 3π/2 के बीच में क्या होता है आपको पता ही होगा, ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स होता है, पाई माइनस एक्स। चूंकि अल्फा प्लस बीटा π/2 से पाई के बीच में वैरी पड़ता है, लाई करता है, इसलिए साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, इस बार अल्फा प्लस बीटा ना होकर के पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा होगी, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा होगी। और आप जब इसको इधर एक्सपोज करेंगे, आप इसको शिफ्ट करेंगे तो यू विल गेट, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको बेटा, ये पूरा उधर, ये इसको इधर ले आएंगे तो शिफ्टिंग में हमको मिलता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी विल गेट हियर, ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर उसी तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस, यही रिजल्ट हमको जो चाहिए था साइन इनवर्स, और ये पूरा रिजल्ट हमको मिल जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और इस तरह हम प्रूव कर देते हैं। तीसरा जो कंडीशन हमारा है इसमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये इक्वल होगा तो ऑब्वियसली आप देखोगे इसको कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, यू विल गेट इजीली कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एडिशन ऑफ फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स का, जिसको हम डिफरेंट फार्मूलों में यूज करेंगे, और ये आपके कंसेप्ट को बेटर बनाने में मदद करेगा। इसको एक बार आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से समझ करके एक बार खुद करें, प्रॉब्लम्स हो आप डिस्कस कर रहे हैं। इसका दूसरा पोर्शन में डिस्कस करता हूं। हमारा जो सेकेंड फार्मूला है इसी का दूसरा पार्ट है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारा है। चूंकि एक्स वाई यहां पर 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब उनकी वैल्यू जो होगी, अगर हम इसको देखें तो प्रूफ बिल्कुल इसका एक ही सिंगल कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई जो है लाई करते हैं 0 से 1 के बीच में, तो यानी साइन स्क्वायर इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर आप अल्फा मानते हैं और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आप बीटा मानते हैं, तो ऑब्वियसली अल्फा और बीटा का जो ये देखिए एक्यूट अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा, अगर अल्फा ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव एक्यूट आ जाएगा, यानी π/2 के अंदर आ जाएगा, और अगर अल्फा कम हुआ उससे, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव एक्यूट एंगल आ जाएगा। यानी अगर ये कंडीशन है तो अल्फा माइनस बीटा जो है ये लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। ये एक ही कंडीशन इसलिए ली गई है। अब इसमें हम करते कैसे हैं? बिल्कुल यहां पे देखिए, अगर साइन, इसको हम देखते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वी आर गेटिंग साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब यहां पर देखें साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहां पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, तो एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो यानी ये x आ जाएगा। cos बीटा की वैल्यू आप इससे निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी, माइनस cos अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पर, cos अल्फा की वैल्यू, sin बीटा की वैल्यू यहाँ पर y, और cos अल्फा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए कंडीशन, चूंकि अल्फा और बीटा दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो उनका डिफरेंस माइनस π/2 से π/2 के बीच में पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, तो अगर हम दोनों तरफ साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ये लिखते हैं, और इसके बाद हम दोनों तरफ साइन इनवर्स लेते हैं, तो यानी साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये रिजल्ट आएगा। अब यहां पर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं अल्फा माइनस बीटा, हमने ग्राफ देखा है, बिल्कुल जो इसका ग्राफ होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का, कि अगर π/2 के बीच में है, π/2 और ये पाई, तो ये नेगेटिव π/2 यानी -π/2 के बीच में है, तो ये y हो गया इसका, ये कम। अब अगर साइन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, अल्फा माइनस बीटा -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है इसमें, तो हमें पता है इस केस में क्या होता है, y इक्वल टू x, या साइन y इक्वल टू x का मतलब हुआ कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। क्योंकि इसलिए क्योंकि अल्फा माइनस बीटा इस रेंज में पड़ रहा है, यहाँ पे अल्फा कितना है, यानी अल्फा माइनस बीटा ही आएगा x, तो जब इसको हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि x अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज क्या बन रहा है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो इस तरह हम लोग इस रिजल्ट को भी प्रूव कर लेते हैं, प्रूव हो गया। ये दूसरा हमारा सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है साइन का। अगला हमारा फॉर्मूला है cos इनवर्स cos का x माइनस cos इनवर्स y का। अगला एडिशन फार्मूला हमारा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहां xy पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 0 से 1 के बीच में ही होंगी। तो यहां पर हमें सिर्फ एक कंडीशन
हमको दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, तो दो एक्यूट एंगल का सम हमें एक्यूट एंगल पॉजिटिव या एक्यूट एंगल मिलेगा या ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं, अगर ये xy ग्रेटर देन हुआ इससे तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, और अगर हमें xy लेस देन इस पोर्शन से हुआ तो हमें पॉजिटिव एक्यूट एंगल मिल जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। cos इनवर्स का नेगेटिव का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आइए इसको प्रूव करते हैं कि यहां पर हमें देखना है कि xy इज द 0 से 1 के बीच में है। तो अगर हम cos इनवर्स ऑफ x को अल्फा और cos इनवर्स y को बीटा मानते हैं तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा cos ऑफ अल्फा और y इक्वल टू हमें मिल जाएगा cos ऑफ बीटा मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन ऑफ अल्फा मिल जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में हमको मिल जाएगा बराबर साइन ऑफ बीटा मिल जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर अल्फा और बीटा ये एक्स वाई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो अल्फा और बीटा का सम जो है 0 से पाई के बीच में होगा। तो इसका मतलब है कि पाई बाई 2 के बीच में है तो इनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो 0 से पाई के बीच में है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो उनका सम अल्फा प्लस बीटा वो भी 0 से पाई के बीच में ही हो सकता है। अब आइए फॉर्मूला लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? cos अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की वैल्यू के बराबर। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? cos अल्फा इक्वल टू x और cos बीटा इक्वल टू y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया ऐसे ऐसे। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की हमको वैल्यू मिल रही है। दोनों साइड में हम cos इनवर्स अप्लाई करते हैं तो cos इनवर्स cos अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी। ये देखिए अब हमने देखा है अल्फा प्लस बीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई तो cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो क्या है ग्राफ? ये कि अगर ये 0 से पाई के बीच में होगा ऐसे ऐसे, ये पाई है ये 0 है ये y एक्सिस है तो हमने देखा है कि cos इनवर्स और cos x की वैल्यू किसके बराबर होती है? x के होती है। कब? 0 से पाई के बीच में। अल्फा प्लस बीटा चूंकि 0 से पाई के बीच में है तो इसलिए cos इनवर्स cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ही होगी, यानी अल्फा प्लस बीटा ही हमको मिलेगा, यानी cos इनवर्स हमको मिल जाएगा xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितना माना हमने? cos इनवर्स x, तो यहाँ पे हम cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट cos इनवर्स हमको मिल जाता है xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिस्कस कर रहे थे तो इसको आप कॉपी करें, डिस्कस करें और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कांटेक्ट करें। हमारा अगला जो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है cos का वो है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी xy की जो वैल्यूज है दैट इज द 0 से 1 के बीच में है और यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि x जो है छोटा है y से और ये लेस देन 1 है। इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करना। दूसरा इसमें एक और कंडीशन हमको मिलता है कि माइनस cos इनवर्स xy माइन प्लस अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मिलता है हमें। कंडीशन यहां होती है कि ये y जो है लेस देन x और ये x इज ग्रेटर देन 1 होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या कंडीशंस होती है, कैसे प्रूफ कैसे करते हैं इसमें। इसका जो प्रूफ है वो इस तरह कुछ है कि प्रूफ cos इनवर्स x को हम मानते हैं अल्फा और cos इनवर्स y को हम मानते हैं बीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ अल्फा और y की वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ बीटा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ अल्फा मिल जाएगी हमको और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमको साइन ऑफ बीटा मिल जाएगी। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब x और y, चूंकि cos का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, यानी जो अगर हम पहले कंडीशन पे आते हैं कि x इज लेस देन y, अगर x लेस देन y है तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा जो है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है तो यानी ये जो एंगल को शो करता है अल्फा और ये बीटा को शो करता है तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा जो ये रिजल्ट को शो करता है। दूसरा केस जो इसमें है हमारा ये कि y अगर बड़ा है, चूंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर ये y की वैल्यू बड़ी हो जाती है, y की वैल्यू जो है छोटी हो जाती है x से, तो यानी ये एंगल और माइनस ये एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जिसका ये फॉर्मूला है माइनस। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए एक्स वाई लेस देन वाई है तो इसका मतलब है कि अल्फा जो एंगल है वो ग्रेटर देन बीटा होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा cos अल्फा cos बीटा और प्लस साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा होगा। अब इसकी वैल्यू हम लिखते हैं एक्स वाई और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लेते हैं, हम दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लेते हैं। कॉस इनवर्स तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी ऐसे। अब आइए देखते हैं अल्फा बीटा, या इसमें क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से कहां पड़ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी, अगर अल्फा बड़ा है तो इसका मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा जो है ये 0 से पाई के बीच, पाई 2 के बीच पड़ जाएगा, क्योंकि अगर x छोटा है y से तो अल्फा बड़ा होगा y से, यानी अल्फा माइनस बीटा हमको 0 एक्यूट एंगल मिल जाएगा। अब इसमें जब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में मिल रही है तो जो ग्राफ है cos इनवर्स x का वो डिनोट करता है कि ये देखिए cos का जो ग्राफ है ये पाई है और पाई बाई 2 है यहाँ पे और ये 0 है, ये y एक्सिस x डैश है, ये x है ये, तो यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ cos जो भी हो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है तो हमें अल्फा माइनस बीटा ही मिलेगा। यानी इसकी वैल्यू हम कितना लिखेंगे, cos इनवर्स cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हम लिखेंगे cos अल्फा माइनस बीटा ही लिखेंगे। जैसे यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos ऑफ इनवर्स एक्स वाई और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे। अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने cos इनवर्स x माना था और इसकी वैल्यू cos इनवर्स बीटा माना था, इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई
प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माना जाएगा इसे। दिस इज आवर रिजल्ट। अगला इसमें इसका सेकेंड पार्ट हम आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सेकेंड पार्ट में निगेटिव इस रिजल्ट का की वैल्यू जो निगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि y जो है छोटा हो जाता है x से। लेट्स डिस्कस इट। आइए कैसे करते हैं इसको। देखिए सेकेंड कंडीशन इसमें इसकी थी कि अगर y लेस देन x है, y लेस देन का मतलब हो गया कि इसके इक्वल टू बीटा माने हैं, यानी बीटा जो है वो बड़ा हो जाएगा अल्फा से। ऐसे अगर हम cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा मान रहे हैं और cos इनवर्स y इक्वल टू हम बीटा मान रहे हैं, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई? cos ऑफ अल्फा। और यहां पे y की वैल्यू कितनी आ गई? cos ऑफ बीटा। और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी विल राइट साइन ऑफ अल्फा। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे साइन ऑफ बीटा की हमारा रिजल्ट। अब अगर ये बीटा है यानी ये जो अगर बड़ा हो जा रहा है तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिफरेंस में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा जो आएगा दैट विल कम फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में आ जाएगा। अगर अल्फा बड़ा छोटा हो गया, x अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब cos इनवर्स x जो अल्फा के बराबर हो वो cos इनवर्स y यानी बीटा से छोटा हो जाएगा, तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में जो डिफरेंस ऑफ एंगल्स होगा वो डिफरेंस ऑफ एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई 0 के बीच में होगा। अब अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में होता है तो हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला ये है, ये बिल्कुल ये इधर जाएगा। दिस वन विल दिस इज माइनस पाई और ये माइनस 2 पाई होगा और ये माइनस पाई बाई 2 होगा। तो इस केस में क्या होता है? y इक्वल टू यानी cos इनवर्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स cos अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा अल्फा माइनस बीटा, सॉरी माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा। तो वही फॉर्मूला वही आप डिस्कशन हम लोग करते हैं। डिस्कशन क्या है? cos अल्फा माइनस बीटा बराबर cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये एक्स वाई आएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा और ये cos अल्फा माइनस बीटा होगा। दोनों तरफ हम लेते हैं cos इनवर्स cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे अब अल्फा माइनस बीटा लाइज बिटवीन 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में, तो इसमें cos इनवर्स ये एग्जैक्टली देख लीजिए आप लोग इसको, ये इक्वल टू होगा चूंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच में पड़ रहा है तो cos इनवर्स cos अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अल्फा की वैल्यू लिखते हैं cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो रिजल्ट हमको मिल जाता है इस तरह। तो इस तरह दो एडिशन फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स एक्स के और cos इनवर्स एक्स के।
और दो सबट्रैक्शन फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y को। अब इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, डिस्कस करेंगे।